नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंग्रेजी ग्रामर बहुत सरल होती है। अंग्रेजी ग्रामर चाहे 9th की हो, 10th की हो, 11th 12th की हो, सेम ही रहती है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक सेम रहते हैं। बस थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाते हो, बाकी टफ नहीं होते, सेम ही रहते हैं। आपने देखा होगा आई डू माई वर्क, इसको नेगेटिव बनाने आता है, चाहे 9th में हो, 10th में, 11th 12th, कॉलेज में भी यही आता रहता है। और यदि आप इसके लॉजिक समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से आप सारे एक, अगर आप 9th में समझ जाते हैं बहुत अच्छे से ग्रामर, तो वो काम आती है आपको 10वीं 12वीं कॉलेज तक काम आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको जो समझाएंगे उसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि किस सेंटेंस में यहाँ कहाँ पे एन आ रहा है, कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे दा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में दोस्तों, संजय इज़ एन इंजीनियर। यहाँ पे एन आएगा। एन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्वर साउंड है, हमें स्वर से मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, ए एन लगाने के लिए कभी भी आप 5 स्वरों को मत देखिएगा, ए ई आई ओ यू। यदि आप इनको देखकर ए या एन लगाएंगे तो आप हमेशा गलती करेंगे। आपको इनको देख के नहीं लगाना है, आपको स्वर देख के नहीं लगाना है, आपको स्वर साउंड देख के लगाना है। और आप कहेंगे स्वर साउंड में कैसे पहचानूं? तो बहुत आसान है, हिंदी के स्वर लिख कर देख लीजिए। ये लिखे हुए हैं सामने हिंदी के स्वर। आप उस शब्द को जिसके पहले आप ए एन लगाने वाले हैं उसको लिख कर देखिए, और लिखने पर शुरुआत यदि हिंदी के स्वरों से हो जाती है तो फिर वहाँ पे एन आएगा। जैसे कि इंजीनियर, इंजीनियर जब आप लिखेंगे तो ए से लिखेंगे इंजीनियर। तो देखिए ए जो है स्वर साउंड है, यहाँ पे ए आ रहा है, ये एक स्वर साउंड है। तो भले कई बार हो सकता है स्वर वहाँ पे हो या ना हो अंग्रेजी का, लेकिन अगर साउंड स्वर है तो वहाँ एन ही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एन लगाना होगा, क्योंकि स्वर साउंड है, साउंड स्वर है। भले स्वर हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो संजय इज़ एन इंजीनियर। दूसरे में देखिए सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्वर तो है लेकिन स्वर साउंड नहीं है। कैसे? क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे हिंदी में तो या आएगा, और या कोई स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आ यूज़फुल मेटल, गोल्ड इज़ आ यूज़फुल मेटल। द नेक्स्ट इज सेम, उसके बाद का भी सेम ही है। देखिए ऑनेस्ट, यहाँ व्यंजन है, ये कोई स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। लेकिन जैसे आप लिखेंगे तो आप आ से लिखेंगे ऑनेस्ट। ओ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, और आ एक स्वर साउंड है हिंदी का। और हिंदी बहुत आसान तरीके से आपको पहचानने में सहायता कर सकती है। इंग्लिश में बहुत बड़ी कमी है कि वो स्वर साउंड नहीं पहचान पाती। स्वर पहचान लेंगे जो गलतियाँ करते रहते हैं। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एम ही आना चाहिए दोस्तों, गलती से ए आ गया है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो ट्रुथ निश्चित है, जो भी होगा, जो भी सच्चाई होगी वो बोलते हैं, सच्चाई एक ही होगी जो उनके पास होगी। तो इसलिए यहाँ पे दा आएगा, क्योंकि चीज़ निश्चित है, और जब भी चीज़ें निश्चित होती तो वहाँ पे दा लगाते हैं। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। द नेक्स्ट इज़ द गंगा। दोस्तों, जितनी भी नदियाँ हैं सभी में दा लगता ही है, चाहे द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, द अमेजॉन, जो भी नदी होगी उसके पहले दा लगेगा। तो बिना सोचे समझे आप यहाँ दा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सम एनी। तो ही बॉट सम शुगर फ्रॉम अ शॉप। अब यहाँ पे सम और एनी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सरल है। जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो या प्रश्नवाचक हो तो उसमें एनी लगाइएगा, और जब नेगेटिव ना हो और प्रश्नवाचक ना हो तो वहाँ सम लगाइएगा। अब आप नेगेटिव और प्रश्नवाचक तो पहचान लेंगे बड़े आसानी से कि नेगेटिव है मतलब नॉट लगा है, और या फिर प्रश्नवाचक है तो वहाँ पे एनी लगाना है, और नहीं है तो सम लगाना है ना। जैसे कि ही बॉट सम शुगर फ्रॉम अ शॉप। उसने दुकान से थोड़ी शक्कर खरीदी। ही बॉट सम शुगर फ्रॉम अ शॉप। नेक्स्ट है ही डिड नॉट बाय एनी शुगर। अब देखिए यहाँ नॉट लगा हुआ है, और जहाँ भी नॉट लगा होगा वहाँ पे आपको एनी लगाना होगा। तो ही डिड नॉट बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। उसने दुकान से कोई भी शक्कर नहीं खरीदी। डिड ही बाय सम शुगर फ्रॉम द शॉप। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि आपने सम क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ डिड है, प्रश्नवाचक है, लेकिन फिर भी आपने सम लगा दिया। हाँ, एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे प्रश्न में भी सम लगाया जाता है, और वो परिस्थिति है जब आप आशावादी हों और जब सामने वाले से आप स्वयं चाहते हो कि वो हाँ में बोले। कई बार हमारे पूछने के तरीके में भी आशावादी और निराशावादी होते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। जैसे कि हम पूछते हैं ना, कोई रिश्तेदार आ गया तो हम पूछते हैं कि आप चाय तो नहीं पियेंगे? तो चाय तो नहीं पियेंगे तो हमने खुद ही ना लगा दिया। और कई बार हम ऐसे ही पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे, तो हमने यहाँ पे खुद ही लगाया कि आप चाय पियेंगे। हम चाहते कि वो हाँ बोले, और कई बार हम चाहते कि ना ही बोले कि आप चाय तो नहीं पियेंगे। तो फिर वहाँ पे ऐसी स्थिति में जब चाय तो नहीं पियेंगे तो एनी, और पियेंगे तो हाँ सम। तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, क्या उसने कोई शक्कर खरीदी है क्या? मैं चाहता हूँ हाँ बोले, तो इसलिए यहाँ सम आएगा। नेक्स्ट है मोहन डिड नॉट गिव मी एनी मनी। मोहन गिव मी सम मनी। उसने मुझे थोड़ा पैसा दिया है। मोहन गिव्स मी, एक्चुअली गेव आना चाहिए, यहाँ पे गेव हो गया है, ए आएगा, GAVE। मोहन गेव मी सम मनी। मोहन ने मुझे थोड़ा पैसा दिया है।
नेक्स्ट है मोहन डिड नॉट गिव मी एनी मनी। अभी तो साफ साफ नेगेटिव ही है, इसमें पूछने और ना पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एनी आएगा। मोहन डिड नॉट गिव मी एनी मनी, मोहन ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। नेक्स्ट है मैनी और मच। मैनी मच का कॉन्सेप्ट दोस्तों बड़ा ही सरल है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। मैनी जहाँ गिन सकते हैं, मच जहाँ नहीं गिन सकते हैं। जहाँ गिन सकें वहाँ मैनी, जहाँ नहीं गिन सके वहाँ मच। अब आपको दिक्कत इस बात पे होगी हिंदी में कि हिंदी में कौन सी ये गिन सकते हैं, कौन सी नहीं गिन सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं क्या तारे गिन सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं गिन सकते। लेकिन दोस्तों बता दूं, तारे आप गिन सकते हैं। हम दुनिया भर के तारे गिनने नहीं कह रहे हैं, हम 4-5 तारे गिनने कह रहे हैं, तो वो गिन लेंगे आप, इसलिए वो काउंटेबल में आते हैं। तो तारे काउंटेबल में ही आते हैं। जिस प्रकार से पेड़ हम दुनिया भर के पेड़ नहीं गिन सकते, 4-5 पेड़ गिन सकते हैं, उसी प्रकार तारे भी होते हैं। तो यहाँ पे है वी कांट बाय मैनी थिंग्स, एस लगा हुआ है, मतलब काउंटेबल है, काउंटेबल में ही एस लगता है। वी कांट बाय मैनी थिंग्स विथ अ लिटिल मनी, हम थोड़े से पैसे से बहुत सारी चीज़ नहीं खरीद सकते। दूसरा है मैनी पीपल, देखिए लोग गिन सकते हैं आप, भले एस नहीं लगा है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है, कई लोग हैं, ज़्यादा ही होते हैं, एक व्यक्ति को आप लोग नहीं कह सकते, ज़्यादा ही होंगे। मैनी पीपल केम टू सी द मैच, बहुत से लोग मैच देखने आए। मैनी पीपल केम टू सी द मैच। नेक्स्ट है ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो कई भाषाएं बोल सकता है। ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, देखिए एस लगा हुआ है, और भाषाएं आप गिन भी सकते हैं, तो ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स मेक मच नॉइज़, छात्र बहुत हल्ला करते हैं। तो मच नॉइज़, हल्ला नहीं गिन सकते आप दोस्तों, शोर आप नहीं गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल में ही आता है। द स्टूडेंट्स मेक मच नॉइज़ इन द रूम, इन द क्लासरूम। आई हैड टू फेस मच ट्रबल, मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक ही समस्या है, बहुत बड़ी है, उसी को हमने मच लगा दिया है, इसमें एस भी नहीं लगा है। तो जब समस्या एक ही हो, बहुत बड़ी हो, तो वहाँ पे आप मच लगा सकते हैं। आई हैड टू फेस मच ट्रबल, मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। अब बात आती है लिटिल अ लिटिल की। तो दोस्तों तो लिटिल और अ लिटिल में भी बहुत ही सरल है, वही है जो गिन सकते हैं तो अ फ्यू, और नहीं गिन सकते तो अ लिटिल। तो गिन सकते हैं आप तो फ्यू लगाइएगा, और नहीं गिन सकते तो अ लिटिल लगाइएगा। जैसे कि मनी, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको लिटिल और अ फ्यू में नहीं है, मनी में है कि क्या पैसा हम गिन सकते हैं, क्या गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तो मैं बता दूं आपको मन में आएगा मैं गिन सकता हूं, मैंने अभी भी 5 लाख रुपए गिने हैं। नहीं, आपने रुपए गिने हैं, मनी नहीं गिनी हुई है। मनी को अनकाउंटेबल में लिया जाता है। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मनी अनकाउंटेबल कैसे। अरे तो क्या आपने कभी एस लगाया है मनीज़, आई हैव 2 मनीज़ कभी कहा है? नहीं, मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी तो हर देश का होता है, धन कुछ भी हो सकता है, वो चल अचल संपत्ति हमारा धन हो सकती है। रुपया गिन सकते हैं आप, हर देश का अपना अपना पैसा होता है, रुपया होता है, रुपये गिन सकते हैं, मनी नहीं गिन सकते। मनी अनकाउंटेबल ही है, इसीलिए यहाँ पे है ऑफ अ लिटिल मनी। अ लिटिल मनी इज़ नीडेड फॉर बाइंग अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर खरीदने के लिए बहुत थोड़े पैसे की आवश्यकता होती है। ही नीडेड अ लिटिल रेस्ट, अ डेज, ओ सॉरी, ही नीडेड अ फ्यू डेज़ रेस्ट। तो यहाँ पे अ फ्यू आएगा, क्योंकि आप डेज़ को गिन सकते हैं। ही नीडेड अ फ्यू डेज़ रेस्ट, उसको कुछ दिनों का रेस्ट चाहिए है, चाहिए था। ही नीडेड अ फ्यू डेज़ रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए डेज़ की बात हो रही है, इसलिए आप गिन सकते हैं, इसलिए अ फ्यू आएगा। नेक्स्ट है ही हैज़ रीड अ फ्यू बुक्स, उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, अ फ्यू बुक्स। देखिए किताबें गिन सकते हैं आप, इसीलिए यहाँ पे अ फ्यू आएगा। ही हैज़ रीड अ फ्यू बुक्स ही हैड इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है नॉलेज को आप नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे अ लिटिल ही आएगा। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अल्प विद्या भयंकरी। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो नॉलेज आप नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ पे ऑफ लिटिल ही लगाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बॉयज़, क्या लड़कों को आप गिन सकते हैं? हाँ तो गिन सकते हैं, तो यहाँ पे अ फ्यू ही आएगा। ओनली अ फ्यू बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द क्लास, केवल कुछ ही लड़के प्रेजेंट थे क्लास में। ओनली अ फ्यू बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट है दोस्तों शी ट्राइड। अब यहाँ आइदर और आइदर या नाइदर की बात हो रही है दोस्तों। आइदर का अर्थ होता है या तो ये या तो वो, और नाइदर का अर्थ होता है, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो नाइदर का अर्थ होता है ना तो ये ना तो वो, इसमें नॉट पहले से ही लगा हुआ है। तो नाइदर का अर्थ होता है ना तो ये ना तो वो, ओके। और आइदर का या तो ये या तो वो। जैसे कि सी ट्राइड बोथ द कीज़, उसने दोनों चाबियाँ लगाई, बट नाइदर वर्कड, लेकिन दोनों में से कोई चाबी नहीं लगी। बट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो रहा है आगे, उसने दोनों चाबियाँ तो लगाई लेकिन दोनों चाबियाँ नहीं लगी। नाइदर वर्कड, दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं जब बोलना हो तो नाइदर लगाते हैं, और जब दोनों में से एक आध बोलना हो तो आइदर लगा देंगे। लेकिन दोस्तों यदि सेंटेंस से पहले से नॉट है
तो आप एन वाला नहीं रखेंगे, नाइदर नहीं रखेंगे, क्योंकि नाइदर नॉट ही है और हैवेंट भी नॉट ही लगा हुआ है, दोनों नॉट एक साथ क्यों, आवश्यकता ही नहीं उसकी। तो आप एक जगह ही नॉट वाला सेंटेंस रखेंगे, मतलब जब हैवेंट हो या नॉट पहले से हो तो आइदर ही लगाइएगा। जैसे कि आई हैवेंट रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, मैंने इन दोनों में से कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। आई हैवेंट रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ दैम, उन दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ दैम नोज द वे, उन दोनों में से कोई नहीं रास्ता जानता है, दोनों में से कोई रास्ता नहीं जानता, नाइदर ऑफ दैम नोज द वे। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक, देखिए नॉट लगा हुआ है तो आइदर ही आएगा, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दैम, मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दैम। नेक्स्ट है कम ऑन ट्यूसडे, कम ऑन ट्यूसडे, कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, आइदर डे इज़ ओके, कोई भी दिन चल जाएगा। तो उसने कहा कि या तो ट्यूसडे को आएँ या तो थर्सडे को आएँ, आइदर दोनों में से कोई भी दिन, दोनों में से कोई भी चलेगा, आइदर डे इज़ ओके, तो आइदर डे मतलब दोनों में से कोई भी एक दिन चल जाएगा, आइदर डे इज़ ओके, यहाँ पे नाइदर नहीं जमेगा दोस्तों। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर कीज़ भी हैं, आप देख सकते हैं, इसमें आंसर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। और इसकी स्टडी आप जब कई बार इस वीडियो को देखेंगे तो और भी बार बार समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत यूज़फुल है, आप अपने आसपास के लोगों को भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं, बच्चों को निश्चित है इसमें से लाभ मिलेगा। हो सकता है ये प्रश्न आया हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पे बाकी प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। सो दोस्तों ये आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।